सबसे प्राचीन पुण्य क्षेत्र है। सतयुग के समय में नैमिषारण्य, त्रेता युग में पुष्कर जी, द्वापर में कुरुक्षेत्र और इस कली काल में श्री गंगा जी प्रधान तीर्थ माने गए हैं। सतयुग के समय में संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही तीर्थ था और वो था नैमिषारण्य। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, द्वारकापुरी आदि कोई तीर्थ उस समय पृथ्वी पर नहीं था। सभी भक्तगण तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे तो कहाँ? नैमिषारण्य। अकेला तीर्थ होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। एक यज्ञ 1000 वर्ष तक चलता था। 1000 वर्ष तक संत समागम होता था और संत आपस में बैठ कर के जो हरि चर्चा करते थे वही पुराणों में कथा बन करके आई है। सूत जी महाराज सभी विषयों में पारंगत थे। उन्हीं से 88,000 ऋषियों ने इकट्ठे होकर के सत्संग करते थे। उनके जो पुत्र हुए वो भी बड़े विद्वान हुए, वो भी सूत ही कहलाए। पुत्र पौत्र आदि पीढ़ी दर पीढ़ी सब सूत ही कहलाए। इसलिए सारी कथाएं सूत जी के द्वारा सुनी गई है। जिस पुराण को भी आप पढ़ेंगे यही मिलेगा। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को फला फला बात बता रहे हैं, क्योंकि सारी कथाएं वहीं से ली गई। तो इस नैमिषारण्य तीर्थ में 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का प्रारंभ हुआ और यज्ञ चलते चलते जब 1000 वर्ष पूर्ण हुए तो अंत में पूर्णाहुति हुई, भंडारा हुआ। दूर दूर से बड़े बड़े संत महात्माओं को आमंत्रित किया गया। 88,000 ऋषि इस यज्ञ में शामिल हुए। भोजन प्रसाद लेने के बाद संत समागम हुआ। सभी संत आपस में बैठे तो चर्चा हुई। कैसी चर्चा हुई? बोले जैसी संगति के लोग होंगे वैसी चर्चा करेंगे। हम गृहस्थी लोग कहीं रिश्तेदारी में किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो सब रिश्तेदार मिलेंगे। क्या पूछेंगे? बाल गोपाल ठीक हैं? घर में कोई हारी बीमारी तो नहीं है? बच्चों की पढ़ाई ठीक हो रही है? व्यापार ठीक चल रहा है? नौकरी ठीक चल रही है? घर में घी दूध हो रहा है? यही सब हमें चाहिए और यही कुशल क्षेम हम अपने प्रेमी जनों से पूछते हैं। संत किस लिए हैं? बोले परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हम तो जो प्रेमी जन जितने हैं उन्हीं से पूछते हैं, लेकिन साधु लोग परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, सबका कल्याण करने के लिए संत होते हैं। तो पृथ्वी के चारों कोनों से वहां संत आए हुए हैं। सब आपस में बैठ करके अपने अपने क्षेत्र की सब बात बताने लगे। संतों ने कहा कि इस पृथ्वी पर इन सबके बीच में सवाल रख दिया और सबने एक ही सवाल रखा कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, 1 2 4 10 20 की बात संत नहीं करते। बोले इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सभी के सभी प्राणी अपने पूर्व जनित पापों के कारण बड़े भारी दुखी हैं। तो कोई ऐसा उपाय ढूंढो जिस उपाय के करने से प्राणियों का दुख दूर हो जाए, सभी प्राणी सुखी हो जाएं। इस प्रश्न पर विचार विमर्श होने लगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर जब नहीं मिला तो 88,000 संतों के बीच में नारद जी भी विराजमान थे। उनको बड़ी पीड़ा हुई। एकदम खड़े हो गए और बोले हम सभी संतों को धिक्कार है। धिक्कार क्यों है? बोले परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, सबका कल्याण करना है इसलिए संसार छोड़ करके साधु बने हैं और सबके कल्याण का सवाल आया, उसका हल हमारे पास नहीं हुआ तो नारद जी के पास भी नहीं है, इसलिए बोले कि हम सभी संतों को धिक्कार है। लेकिन यहाँ नारद जी ने 88,000 संतों के बीच में खड़े होकर के संकल्प किया कि जब तक इस बात का उत्तर मुझे नहीं मिलेगा। कौन सी बात का? संसार के लोग सुखी कैसे हों। बोले इस बात का उत्तर मुझे जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। और नारद जी जो संकल्प करते हैं उसको पूरा अवश्य करते हैं, इसलिए नाम पड़ा है नारद। जिनका वाक्य कभी रद्द ना हो उन्हें कहते हैं नारद। ये नारायण के परम भक्त हैं,
एकांत में जाकर के जैसे ही नारायण का स्मरण किया तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले नारायण प्रकट हो गए। कैसा स्वरूप नारायण का है? बोले इनके 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वैजंती माला है, सिर पर मुकुट है और मुख पर मंद मंद मुस्कान है। ऐसे नारायण नारद जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे ही प्रकट हुए नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया। श्री भगवान बोले, बेटा नारद, कहो मृत्यु लोक छोड़ करके मेरे पास किस लिए आए हो? नारद जी बोले, प्रभु मैं आपके पास क्यों आया हूँ ये तो आपको पता है। आपसे कौन सी बात छिपी है? आप तो घट घट वासी हैं, सबके हृदय में रहते हैं। और बात पहले कहाँ आती है? पहले हमारे हृदय में आती है, फिर बाहर निकलती है। बोले आप तो सबके हृदय में रहते हो और जब बात पहले आपको पता चलती है, बाहर तो बाद में निकलती है। लेकिन फिर भी आप मेरे द्वारा ही जानना चाहते हैं तो सुनिए। नारद जी बोले, प्रभु इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, 1 2 4 10 20 के लिए मैं नहीं आया हूँ। बोले इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, सभी के सभी प्राणी अपने पूर्व जनित पापों के कारण बड़े भारी दुखी हैं। भगवान बोले, उन्होंने पाप किया है तो दुख भी भोगना होगा। तुम्हें क्या परेशानी है? नारद जी बोले, प्रभु मेरी परेशानी ये है कि मैं संत हूँ। और संतों का हृदय कैसा होता है? बोले संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। जैसे मक्खन को जरा सी गर्मी मिली तुरंत पानी पानी हो जाता है, ऐसे ही संत का हृदय होता है। जरा सा भी दूसरों को दुखी देखता है, चाहे वह अपने पापों का ही फल भोग रहा है, पर संत उसको सहन नहीं कर सकता। उसका हृदय फटने लगता है, दुखी होने लगता है, अर्थात मैं उसको सहन नहीं कर सकता। और आपने मेरी ड्यूटी कहाँ लगाई है? बोले पृथ्वी पर विचरण करो और वहाँ की सूचना मुझे ला करके दो। मुझे उन्हीं लोगों के पास जाना है, वहीं आपने मेरी ड्यूटी लगाई है, जिनको मैं देख नहीं सकता। अगर आपको वहाँ की सूचना लेनी है, मुझे संसार में पृथ्वी पर जाना है, तो संसार के लोग सुखी कैसे हों इसका कोई उपाय मुझे बताना होगा। उस उपाय को लेकर मैं संसार के लोगों के बीच जाऊंगा, उनको उपाय बताऊंगा और उपाय करके वो सुखी हो जाएंगे, तब तो मैं मृत्यु लोक में जा सकता हूँ, वरना मैं नहीं जा सकता। श्री भगवान बोले, बेटा नारद, तुमने तो संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है, और जिस उपाय के करने से संसार के लोग सुखी होंगे वो उपाय मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। और उपाय कैसा है? बोले बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला, लेकिन इस लोक में भी और परलोक में भी, यानी देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन जो संत के कल्याण के कार्य करता है, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं। जो केवल अपने लिए करता है उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो परमार्थ के काम करता है, सबके लिए पुरुषार्थ करता है, उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो नारद जी से बोले कि तुम तो सबके कल्याण के लिए मेरे पास आए हो, तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो, और तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। श्री भगवान बोले, बेटा नारद, इस लोक और परलोक में भी परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, और इस व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता और परलोक में भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार से सुनकर के नारद जी बोले, प्रभु ऐसे व्रत को कौन से दिन करना चाहिए, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और इसका विधि विधान क्या है, सब कुछ विस्तार से समझाइए। श्री भगवान बोले, बेटा नारद, इस लोक और परलोक में भी परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत को जिस किसी भी दिन आपके हृदय में श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाए उसी दिन कर लेना चाहिए। इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, पूर्णमासी को करेंगे जी, अमावस्या को करेंगे जी, संक्रांति में करेंगे जी, एकादशी में करेंगे जी। बोले ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? बोले श्रद्धा भक्ति जिस दिन भी आपके अंदर उत्पन्न हो जाए उसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेना चाहिए।